देखिए, विवेक बिंद्रा जैसे लोग को मैं ये कहूंगा, और ये गुप्तेश्वर पांडे वैसे वैसे लोग कभी भी आदर्श बन सकता है। उनका डीएनए पहले चेक करवाइए कि वो ओरिजिनल है कि नकली है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है पता है आपको? कि अब हम लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा। सिस्टम में उनके बराबरी में बैठ रहे हैं। इन लोग को डर है कि अब देश का बहुजन जाग चुका है, अब हम लोग को रखे देगा, आगे जाना पड़ेगा फिर से। इस डर से उलूल जुलूल बोलने में लगे हुए। लोकसभा का 143 सांसदों को बाहर करके आईपीसी सीआरपीसी जी को कमजोर किया गया और बहुत सारे संविधान में अमेंडमेंट की गई, बदलाव किया गया। क्या वहाँ पे विपक्ष के लोग थे? किससे पूछा आपने? ये लोग अपनी मनमानी करके देश को तहस नहस करने की साजिश है। बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे। आजकल वो भगवा चोला पहन के कथावाचक का काम कर रहे हैं, राम कथा सुनाते हैं। और हालिया में उनका बयान आया है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वह कितना भी नीच हो, दुराचारी हो, वह उसका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप उसका अपमान करते हैं तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। और ये जो ब्राह्मण समाज में लोग पैदा होते हैं, यह इनके पूर्व जन्म का अच्छे कर्मों का फल इनको मिलता है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं। सर, जिस प्रकार से बयान आया है कैसे देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है गुप्तेश्वर पांडे जी का। और ऐसे पढ़ा लिखा हुआ पूर्व डीजीपी बिहार का और अब वाचक हो गए तो टीआरपी लेना चाहते हैं दलित को के ऊपर तलवार चला करके। तो ये तलवार संघ की तलवार है। ये एक एजेंट के रूप में मुझे लगता है काम करना शुरू कर दिए हैं। ये वाचक नहीं, ये क्या कहते हैं, ये वाचक नहीं। ये जो कह रहे हैं ना कि रामचरितमानस में तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ऐसे भूमियार और ऐसे ऐसे वो क्या नाम है, कौन धाम वाले बाबा थे, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम जैसे। तो ये सारे लोग आरएसएस संघ भाजपा के इशारे पे उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि जो दलित बहुजनों पे कह रहा है ना कि वो पूजनीय नहीं है, हम पूजनीय हैं और अच्छे कर्म किए इसलिए ब्राह्मण में पैदा लिया है, तो सबसे बड़ा जो बुरा कर्म करता है उसकी जन्म होती है ब्राह्मण समाज में। अरे आप अपमान कर रहे हैं, आपका कुल का नाश हो जाएगा। अरे साहब, मैं कहता, मुझे एक ब्राह्मण ने कहा कि तुम कभी जिंदगी में पढ़ करके अच्छा नेक इंसान नहीं बन सकता। अच्छा, श्राप दे दिया? श्राप दिया था बचपन में। अच्छा। 8वीं क्लास 9वीं क्लास में मैं पढ़ा, फर्स्ट क्लास मैट्रिक किया, इंटर किया, इंजीनियर बना और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंजीनियर रहा। अच्छा। तो नाश कहाँ हुए रे भाई? और आज मैं एक नेता के तौर पे पूरे अपने बहुजन समाज को जोड़ने की काम कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये ब्राह्मणवादी मनुवादी नहीं चलेगी। ये चंद मुट्ठी भर लोग अगर चाहते हैं कि दलित बहुजन के ऊपर वार करके और पाकिस्तान भेज दे और उसको दलितों को अपमान करके हम अगर बड़ा वाचक बन जाएंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम यहीं पे सर आपको रोकेंगे। जिस प्रकार से वो डीजीपी के तौर पे बिहार में काम किए थे, तो क्या लगता है दलितों के साथ न्याय करते होंगे ऐसी मानसिकता के साथ? कहा यह जाता है कि चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं वह बहुजनों के साथ न्याय नहीं करते हैं। आपको मालूम है, हम चेहरे से थोड़ा सा भूमियार दिखते हैं। अच्छा। ब्राह्मण दिखते हैं, समझ गए हैं? गोरी चमड़ी है इसलिए। और लोगों को बीजेपी संघ भाजपा में पहले पता नहीं था कि ये दलित है। अच्छा। तो हम बहुत जगह बैठे। तो जो दलितों के प्रति इन लोग की सोच है ना, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा और संघ का दरवाजा पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज नहीं चलेगी। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा पता है आपको? क्या है? पेट में इसलिए दर्द हो रही है कि अब हम लोग सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा। सिस्टम में उनके बराबरी में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसलिए ये लोग तो संविधान को मानते ही नहीं है, आरक्षण को मानते ही नहीं है, ये लोग बाबा साहब को मानते ही नहीं है। ये लोग नाथूराम गोडसे के पुजारी हैं। साहब ब्राह्मण था ना नाथूराम गोडसे। हाँ। और जो दलित ब्राह्मणों के पीछे अगर जाता है वो समझिए कि सबसे ज्यादा बेवकूफ है और ब्राह्मणों का एजेंट है, संघ भाजपा का पुजारी बन चुका है।
यही लोग कहता है जातिवादी मानसिकता वाला ये गुंडा, यही लोग कहता है सुविधा के हिसाब से कि जो जातियां हैं वह कर्म के अनुसार आई है, लेकिन ये प्रवचन में कहता है कि पूर्व जन्म का फल मिलता है, अच्छा कर्म करेंगे तब ब्राह्मण होंगे। इसमें क्या कहेंगे आप? सुनिए, सबसे बड़ा पूर्व जन्म का फल दलितों को मिला है। अच्छा। कि पूरे देश को हाँ। हम लोग खड़ा करके रखे हैं। अच्छा। समझ गए? और ये लोग जिस तरह से शूद्र में हम लोग को रखना चाहते हैं, अच्छा। हाँ। तो आपको साफ साफ कह दूं कि आप जब जन्म लेते हैं तो आपका मतलब कि आप जब जन्म लेते हैं हाँ। तो आपका पहचान क्या होता है? हर एक ब्राह्मण का बेटा जन्म लेने वाला दलित है, शूद्र है वो, हर एक। समझ गए? नहीं समझे, वो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ तो पूजनीय हो गया, शूद्र सब पैरों से पैदा हुआ है। एक भी ब्राह्मण बता दे हाँ। कि कब मुंह से पैदा हुआ है, हाँ। सन कौन सी थी, तारीख कौन सी थी, और वो ईसा पूर्व में था कि बुद्ध धर्म में था कि मतलब ईसाई धर्म में थी कि और कौन से धर्म था, ये बताइए आप। ऋग्वेद में लिखा हुआ है 10वें मंडल के 19वें सूक्त के 11वां और 12वां जो मंत्र है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है। किसी ने लिखा है ना? हाँ। ब्रह्मा को देखा है, राम काल्पनिक है। हाँ। राम का जन्म राजा दशरथ के द्वारा नहीं हुआ है, समझे? हाँ। वो ऋषि महर्षि के पता न खीर खाने से हुआ। अच्छा। वो कौन सी खीर थी, इसको याद करने की जरूरत है। और भगवान राम का टाइटल ये सारे ब्राह्मण लोग क्यों नहीं लगाते हैं? दलित लगाता है राम। हाँ, क्यों नहीं लगाते हैं? सिर्फ नकली राम भक्ति। और हम लोग पे सारे भगवान पत्थर के देवता को पूजने के लिए डालेगा। तो आपको बता दूं, एक और जातिवादी मानसिकता वाला गुंडा है विवेक बिंद्रा, वो कहता है कि शूद्र जो होते हैं ये शिष्ट करने के लिए होते हैं, ब्राह्मण रूल करने के लिए होते हैं। शूद्र सिर्फ कामों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रूल्स बना नहीं सकते हैं। और यदि आप शूद्रों के हाथ में सत्ता देंगे तो देश का बुरा हाल होगा। वही इस बार हो रहा है। मतलब शूद्र यदि पीएम बन गया है, शूद्र यदि सीएम बन गया बिहार में, तो बिहार का बेड़ा गर्क हो रहा है विवेक बिंद्रा के हिसाब से। देखिए, विवेक बिंद्रा जैसे लोग को मैं ये कहूँगा, और ये गुप्तेश्वर पांडे, इन लोगों को फिर से आर्य चला जाना चाहिए। कहाँ? आर्य, विदेश। आर्य से आए थे ना, विदेशी लोग हैं ना ये लोग। अच्छा। ये लोग विदेश से आए थे ना, ये लोग भारतीय नहीं है। हाँ। ये लोग हिंदू, मतलब कि इस यहाँ के भारतवर्ष का मूल निवासी नहीं है ये लोग। हाँ। समझे? अगर देश में बहुजन है, हाँ। मूल निवासी है, दलित हम लोग हैं, तो हम ही लोग ओरिजिनल हैं। ये लोग जो उन्माद फैलाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, इन लोग को साफ कहते हैं कि अब वो, इन लोग को डर है। अच्छा। कि अब देश का बहुजन जाग चुका है और दलित जाग चुका है, अब हम लोग को रखे देगा, आर्य जाना पड़ेगा फिर से। अच्छा। इस डर से उलूल जुलूल बोलने में लगे हुए। एक बात और कहता है कि आरक्षण वाले डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं इलाज कराने के लिए, कहने का अर्थ ये हुआ कि आरक्षण वाला डॉक्टर कमजोर होता है, अच्छा नहीं होता है। आरक्षण, सुनिए, रिजर्वेशन से पढ़ने वाला डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस ब्राह्मण के बनिस्पत सबसे ज्यादा काबिल होता है, और उसके पास एकदम जाता है लोग। क्यों नहीं जाता है? ये आरक्षण को कोई गाली दे रहा है ये, और क्या विवेक बिंद्रा। अरे साहब सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, ये जो मतलब कि ऊंची जाति के लोग, स्वर्ण लोग है ना, तथाकथित स्वर्ण, तथाकथित स्वर्ण, जो इसकी जांच करवाइए। ये लोग नकली सर्टिफिकेट बनवा करके बहुत सारे पोस्टों पे बैठा हुआ है। जांच करवाइए, जांच करवाइए। ये दलित लोग तो अपना मेरिट से आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना सर्टिफिकेट खरीद करके नकली एससी बन करके सब जगह घुस गया है। उसको रोकना होगा। अच्छा, ये बिजनेसो चलाता है स्कैम वाला। अब देखिए बहुत सारे स्कैम चल रहा है, बहुत सारे बागेश्वर धाम चल रहा है, और उलूल जुलूल वाली बातें, उसमें बहुजन समाज को नहीं फंसना है, बोल दीजिए। देश के बहुजनों को, देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मैं इतना कहूंगा, भाई रे, इन ब्राह्मणवादी मनुवादी के चक्कर में मत पड़ो। ये लोग तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। समय पड़ेगा तो तुम्हारे घर में
अपने बहू बेटी को भेज देगा। अच्छा। लेकिन ये लोग मतलब कि हम अगर कल को सांसद बन जाए तो हम उसके घर का दामाद बन सकते हैं। अरे बाप रे। लेकिन अभी शूद्र अगर झोपड़ी में रह रहा है तो कभी दामाद नहीं बनाएगा। अच्छा। और रवीश कुमार कहते हैं ना कि जब तक बेटी रोटी का संबंध, अगर हिम्मत है स्वर्णों में तो बेटी रोटी का संबंध स्थापित करो ना, तब समानता आएगी। तब समानता आएगी। यानी कि खाली हिंदू राष्ट्र करता है लोग। जब हम एमपी बन जाएंगे तो वो दलित बनने को तैयार है। अच्छा। लेकिन ऐसे वो दलित नहीं बनेगा, दलित को गाली बकेंगे। रामविलास पासवान जी की पत्नी कौन थी? स्वर्ण ना, ठीक है नहीं? तो यही मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग की अपनी वर्ण व्यवस्था को, संघ के एजेंडे को, ब्राह्मणवादी मनुवादी को आगे लाना है। जिस तरह से 100 लोकसभा का 143 सांसदों को बाहर करके आईपीसी सीआरपीसी को कमजोर किया गया और बहुत सारे संविधान में अमेंडमेंट की गई, बदलाव किया गया, क्या वहां पे विपक्ष था? विपक्ष के लोग थे। किससे पूछा आपने? सुप्रीम कोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों से पूछा, सॉलिसिटर को बुलाया। ये लोग अपनी मनमानी करके और सब चीजें देश को तहस नहस करने की साजिश से ब्राह्मणवादी मनुवादी संघ भाजपा के एजेंडा बहुत दिनों से लंबी थी, उसको पारित किया गया। चलिए एक आखिरी बात हम भी कह देना चाहते हैं विवेक बिंद्रा साहब को। ये 10 दिन में MBA करवाते हैं, इनके पास MBA की खुद डिग्री नहीं है, डॉक्टरेट भी है, ये फिलोसफी में है। विवेक बिंद्रा जो रात दिन टीवी चैनल पे आते रहते हैं, प्रवचन देते हैं, वैसे लोग कभी भी आदर्श बन सकता है। वो उनका DNA पहले चेक करवाइए। अच्छा। कि वो ओरिजिनल है कि नकली है। अगर दलितों पे बात बोलते हैं। और आप जो आरक्षण पे सवाल उठा रहे हैं कि आरक्षण वाले डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज नहीं कराता, साहब आप थोड़ी सी जानकारी भी रख लीजिए। यदि आप PhD हैं, डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि एडमिशन में यदि आप नीट हो, IITs के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें एडमिशन में आरक्षण का लाभ दलितों को मिलता है। जब वो कॉलेज चला जाता है तो उसको पढ़ के पास करना होता है, MBBS करना होता है, इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करना होता है, तब उसको डिग्री मिलती है। और डिग्री मिलने में आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मेरिट का सवाल पैदा करना ही आपकी बेवकूफ़ी है कि नहीं? सर, अंतिम में एक चीज बता देता हूँ मैं। अगर आज तक आरक्षण है तो इसमें स्वर्णों की गलती है। स्वर्णों की गलती है। जब आजाद भारत के बाद बाबा साहब ने 22.5% आरक्षण दिए तो उस समय में एक चपरासी से लेकर के DM कलेक्टर तक कौन था कुर्सी पे बैठा हुआ? स्वर्ण लोग थे। हम राज में तो दलितों को खेत में काम करवाया, अन्न आपने दिया, तो जमीन नहीं दिया, बहुत बात। जमीन नहीं दिया, खेत में काम कराया। 2 आना पैसा तक नहीं दिया कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, समझे? इसलिए नहीं दिया कि ये दलित पढ़ लिख करके सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। इसकी संख्या अधिक है। हाँ, ये बिंद्रा साहब को ये नहीं दिखता है, इनको कॉलेजियम सिस्टम। अच्छा। समझे? स्वर्णों ने आजादी के बाद से लेकर के 78 पॉइंट समथिंग रिजर्वेशन लिया, फिर 92 के बाद 49.5% आरक्षण लिया। तो सबसे ज्यादा आरक्षण स्वर्णों ने लिया है। हम दलितों तो आज तक कम लिया है। चलिए हम अपने बहुजन समाज से कहना चाहते हैं कि चपरासी से लेके चीफ जस्टिस तक जहाँ भी मनवादियों की संख्या है, जहाँ भी मनवादी बैठे हुए हैं कुंडली मार के, वो वहीं से तीर चलाते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं। आपको जो रामायण महाभारत हो या फिर अन्य माध्यमों से जो कुरीतियाँ हैं उसको ये लोग इंडोर्स करते हैं। इससे आपको बच के रहना होगा। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।